कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है। एक बार लक्ष्मी और नारायण धरा पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ समय घूमकर वो विश्राम के लिए एक बगीचे में जाकर बैठ गए। नारायण आंख बंद कर लेट गए। लक्ष्मी जी बैठकर नजारे देखने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत गाना गाते जा रहा था। उस व्यक्ति को अचानक ठोकर लगी, तो उस पत्थर को लात मारने और अपशब्द कहने लगा। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। अचानक उस व्यक्ति की ठोकरों से पत्थर हट गया और वहां से एक पोटली निकली। उस शराबी व्यक्ति ने उठाकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे थे। वो खुशी से नाचने लगा और पोटली उठाकर चलता बना। लक्ष्मी जी हैरान हुई। उन्होंने पाया ये व्यक्ति बहुत झूठा, चोर और शराबी है। सारे गलत काम करता है। इसे भला ईश्वर ने कृपा के काबिल क्यों समझा। उन्होंने नारायण की ओर देखा, मगर वो आंखें बंद किए मगन थे। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को आते देखा। बहुत गरीब लगता था, मगर उसके चेहरे पे तेज और खुशी थी। कपड़े पुराने थे किंतु साफ थे। तभी उस व्यक्ति के पांव में एक बहुत बड़ा शूल यानी कांटा घुस गया। खून के फव्वारे बह निकले। उसने हिम्मत कर उस कांटे को निकाला, पांव में गमछा बांधा, प्रभु को हाथ जोड़ धन्यवाद देते हुए लंगड़ाता हुआ चल दिया। इतने अच्छे व्यक्ति की ये दशा। उन्होंने पाया नारायण अब भी आंख बंद किए पड़े हैं मजे से। उन्हें अपने भक्त के साथ ये भेदभाव पसंद नहीं आया। उन्होंने नारायण जी को हिलाकर उठाया। नारायण आंखें खोल मुस्काए। लक्ष्मी जी ने उस घटना का राज पूछा, तो नारायण ने जवाब में कहा, लोग मेरी कार्यशैली नहीं समझे। मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता, वो तो इंसान अपनी करनी से पाता है। यूं समझ लो मैं एक अकाउंटेंट हूं। सिर्फ ये हिसाब रखता हूं, किसको किस कर्म के लिए कब या किस जन्म में अपने पाप या पुण्य अनुसार क्या फल मिलेगा। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, दरअसल आज उसे उस वक्त पूर्व जन्म के सुकर्मों के लिए पूरा राज्य भाग मिलना था, मगर उसने इससे जन्म में इतने विकर्म किए कि पूरे राज्य का मिलने वाला खजाना घटकर एक पोटली सोना रह गया। और उस भले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप करके शरीर छोड़ा था कि आज उसे शूली यानी फांसी पर चढ़ाया जाना था, मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से शूली एक शूल में बदल गई। अर्थात ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट होता है, दर्द तो होता है, मगर वो दुखी नहीं होता। दूसरों की तरह वो भगवान को नहीं कोसता, बल्कि हर तकलीफ को प्रभु इच्छा मान, इसमें भी कोई भला होगा मानकर हर कष्ट सहकर भी प्रभु का धन्यवाद करता है। तो आगे से आप भी किसी तकलीफ में हो तो विचारिए, सिर्फ कष्ट में हैं या दुखी हैं। सच्चे दिल से प्रभु पर विश्वास से आपकी आधी सजा माफ हो जाती है और बाकी तकलीफ सहने के लिए परमात्मा आपको उसे खुशी खुशी झेलने की हिम्मत और मार्गदर्शन देते हैं। इसी प्रकार की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री राधे कृष्ण। जय सत्य सनातन।